सांझ के रंग। एक काल्पनिक कथा। बैंगनी आकाश पर ढलती हुई शाम थी। शहर की ऊंची इमारतों के पीछे सूरज अपनी अंतिम किरणें बिखेर रहा था। पेड़ों की शाखाओं से लटकी छोटी छोटी रोशनियां हवा के साथ झूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं किसी अनकही कहानी को सुनाने की तैयारी कर रही हो। इसी सांझ के दृश्य को देखते हुए दो लोग वर्षों बाद एक ही स्थान पर पहुंचे। एक ओर थे नरेंद्र मोदी, जिनका जीवन सार्वजनिक दायित्वों और निरंतर यात्राओं में बीता था। दूसरी ओर थी जसोदाबेन, जिनके जीवन की पहचान सादगी, धैर्य और शांत स्वभाव रहा। दोनों कुछ क्षणों तक बिना कुछ बोले उस सुंदर आकाश को देखते रहे। उनके बीच कोई शिकायत नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, केवल समय था जिसने दोनों को अलग अलग दिशाओं में चलना सिखाया था। पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा जैसे कह रही थी कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि स्वीकार करने की कला भी है। नरेंद्र मोदी ने धीरे से कहा, देखिए, यह शहर कितना बदल गया है, लेकिन शाम का रंग आज भी वैसा ही है जैसा वर्षों पहले हुआ करता था। जसोदाबेन मुस्कुराई। प्रकृति कभी किसी से शिकायत नहीं करती। वह हर दिन नया सूर्योदय करती है और हर शाम शांत होकर विदा लेती है। शायद इंसानों को भी यही सीखना चाहिए। कुछ पल दोनों मौन रहे। नीचे शहर की भागदौड़ जारी थी। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे। किसी के हाथ में फूल थे, किसी के हाथ में जिम्मेदारियां। नरेंद्र मोदी ने सामने टिमटिमाती रोशनियों को देखते हुए कहा, जीवन में ऐसे निर्णय आते हैं जिनका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं, अनेक लोगों पर पड़ता है। कभी कभी कर्तव्य इतना बड़ा हो जाता है कि व्यक्तिगत इच्छाएं पीछे रह जाती हैं। जसोदाबेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्तव्य महान होता है, लेकिन संवेदनाएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती। दोनों का संतुलन ही जीवन को पूर्ण बनाता है। आकाश अब और गहरा बैंगनी हो चुका था। पहली चांदनी शहर की इमारतों पर उतरने लगी। पास ही एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछ रहा था, माँ, ये लाइटें इतनी सुंदर क्यों लग रही हैं? माँ ने उत्तर दिया, क्योंकि अंधेरा होने से पहले रोशनी अपनी पूरी चमक दिखाती है। ये उत्तर दोनों ने भी सुना। जसोदाबेन बोली, मनुष्य भी तब सबसे अधिक चमकता है जब उसके भीतर विनम्रता होती है। नरेंद्र मोदी ने सहमति में सिर हिलाया। शायद यही कारण है कि जितनी ऊंचाई मिलती है, उतनी ही विनम्रता आवश्यक हो जाती है। कुछ देर बाद दोनों पास की बेंच पर बैठ गए। हवा में चाय की हल्की सी खुशबू घुल रही थी। एक वृद्ध चायवाला मुस्कुराते हुए बोला, साहब, जीवन की सबसे अच्छी चाय वही होती है जो धीरे धीरे पी जाए। दोनों ने चाय ले ली। चाय का हर घूंट जैसे वर्षों की स्मृतियों को शांत कर रहा था। जसोदाबेन बोली, समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन समय हमें यह अवसर अवश्य देता है कि हम अपने भीतर शांति खोज ले। नरेंद्र मोदी ने उत्तर दिया, और शायद वही शांति सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। दूर मंदिर की घंटियां बजने लगी। शहर का शोर धीरे धीरे कम होने लगा। दोनों ने फिर एक बार उस सुंदर आकाश की ओर देखा। नरेंद्र मोदी बोले, यदि जीवन फिर से शुरू होता तो शायद बहुत सी बातें अलग होती। जसोदाबेन ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन जो हो चुका है उसे बदलने से अधिक महत्वपूर्ण है कि उससे क्या सीखा जाए। यह सुनकर नरेंद्र मोदी कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, आप सही कहती हैं। अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में चांद चमक रहा था। शहर की रोशनियां सितारों जैसी लग रही थीं। दोनों अपने अपने मार्ग पर चलने लगे। विदा लेते समय किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि दोनों जानते थे कि कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, सम्मान से जीवित रहते हैं। उस रात शहर वैसे ही सो गया जैसे हर रात सोता है, लेकिन उस सांझ ने एक संदेश छोड़ दिया। जीवन में सफलता जितनी महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है सम्मान। कर्तव्य जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी करुणा होनी चाहिए। और समय चाहे जितना बदल जाए, मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान उसका विनम्र हृदय होता है। बैंगनी आकाश, झिलमिलाती रोशनियां और शांत हवा आज भी यही कहानी कहती हैं। हर शाम एक अंत नहीं होती, कई बार वही
एक नई समझ की शुरुआत होती है।